जिन मुद्दों के सहारे नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था, या फिर यूं कहें कि विपक्षी गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी, उसे अब राष्ट्रीय स्तर पर लोग स्वीकार करने लगे हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर व्यक्ति के लिए बड़ा संकट बनता दिख रहा है। और नीतीश कुमार अब धीरे धीरे करके अपनी राजनीतिक चालें जो है वो चलनी भी शुरू कर दिए। बात अगर जाति सर्वेक्षण और आरक्षण की कर ली जाए, जिसे देश भर में खूब चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश के मुकाबले अब कोई है ही नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार की नज़र अब बिहार के कुछ दलों पे है। मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में किया जाए, इसको लेकर कोशिश जो है वो मजबूती से की जा रही है। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति में जुट गई है। धीरे धीरे नीतीश कुमार अपनी रणनीति को अंजाम देने में लगे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर यानी कल आने वाला है। पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चुनाव परिणाम देखने के बाद ही वह विपक्षी एकता की दिशा में आगे बढ़ेगी। शायद यही वजह है जो नीतीश कुमार इससे पहले ही अपने तर्कस के तीर एक एक करके कमान से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। और बात अगर मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की कर ली जाए, चूंकि नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि अनुमान इन नेताओं द्वारा नहीं लगाया जा रहा था। खासतौर पर मुकेश सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, इन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो इनकी नैया जो है वो डूब सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस मुहिम की शुरुआत की, जिन मुद्दों के सहारे विपक्षी गठबंधन की राजनीति का आगाज किया, बात जाति सर्वेक्षण की कर रहे हैं, वो उसे आज राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चुनौती बनकर आ रहा है। देर सवेर इन नेताओं को ये बात समझ में आने लगी है कि अगर नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं तो फिर इसमें मेरा फायदा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 24 का माहौल बन रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के पाले में चले गए तो फिर राजनीतिक तौर पे बहुत फायदा जो है मुकेश सहनी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा को होने वाला है। बात अगर विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की कर ली जाए तो मुकेश सहनी पहली बार चर्चा में तब आए थे जब एनडीए से अलग होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई। तब माना जा रहा था कि सहनी का भाजपा के साथ जाना पक्का है। आश्चर्यजनक ढंग से सहनी ने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए निषाद आरक्षण यात्रा निकाली। करोड़ों खर्च से वे निषाद आरक्षण की मांग को लेकर यात्रा कर रहे हैं। उनका दौरा अभी भी जारी है। हालांकि उन्होंने किसी दल या गठबंधन के साथ हाथ मिलाने की एक ही शर्त निषादों को आरक्षण की रखी है। इसे किसी दल या गठबंधन ने कोई तवज्जो अब तक नहीं दी है। बीजेपी इस मुगालते में रही है कि आखिर वे जाएंगे कहाँ। अब चर्चा है कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के संपर्क में है। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाने का आश्वासन भी दिया है, जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी। वही अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की कर ली जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। और इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर चर्चा खूब हो रही है। हालांकि चर्चा जीतन राम मांझी के बारे में भी है कि उनसे राजगीर में नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। हालांकि उसके बाद चर्चाओं पर विराम लग गया है। लेकिन इस वक्त मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा जबरदस्त है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये दोनों नेता उनके साथ आ जाए, ताकि आगे की राजनीति करने में नीतीश कुमार को आसानी होगी और अपने कुनबे को मजबूती के साथ वो आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। जाति सर्वे न सिर्फ कराया गया बल्कि उसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे की काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और ना ही इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दल जो दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, हम बड़े दल हैं, मेरे पास संख्या है, वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार को कैसे इग्नोर किया जाए। क्योंकि बात अगर पिछड़े अति पिछड़ों की कर ली जाए तो इस वक्त देश भर में नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने खास करके पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लेकर जो फैसला लिया, जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में हो रही है। और यही बड़ी वजह है जो छोटे छोटे दलों का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति होने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नीतीश कुमार के प्रति काफ़ी नर्म हो गए। मुकेश सहनी कई सभाओं में यह कहते नजर आए हैं कि हमारी बातचीत लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती रहती है। तो जातीय सर्वे आरक्षण का फैसला देश भर में चर्चा हो रहा है।
देश भर के लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का कद लगातार बढ़ रहा है और ये बात अब नेताओं को समझ में आने लगी है और इसीलिए जो प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं उस प्रयास में सफलता भी मिलती दिख रही है। नीतीश कुमार का प्रयास है कि बिहार के कुछ दल जिनके पास वोट हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो उनके पाले में आ जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पे बिहार की 40 सीट पर निपटाने में आसानी हो। बहरहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।